Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about maize plant. बच्चों, आज हम मक्का के पादप के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट वीडियो में मैं इसको आपका जनरल इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ और उसके आगे हम अब बाकी का बचा हुआ पार्ट जो है हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि मक्का के पादप के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, मक्का के पादप का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मेज प्लांट एंड इसका मेज प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिन एंड हिस्ट्री के बारे में आपको बताया, मेज ग्रोइंग रीजन्स इन द वर्ल्ड एंड इंडिया के बारे में भी बताया। इसके बाद मैंने आपको इसके बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में बताया, मक्का के पादप के वानस्पतिक लक्षणों के बारे में स्टडी करी हमने बच्चों। इसमें हमने होल प्लांट, लीव्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पूरी स्टडी करी। इसके आगे हमने इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू के बारे में भी स्टडी करी। सोइल के लिए किस तरह की मृदा उपयुक्त होती है उसके बारे में भी हमने इसमें पढ़ा। इसके बाद हम आते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर। इसमें सोइल, सीड बेड प्रिपरेशन, टाइम ऑफ सोइंग मेथड एंड सीड रेट, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन, इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड डिजीजेस, वीड एंड देयर कंट्रोल एंड यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स, मेज रिक्वायर्ड द वार्मथ एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मेज को वार्मथ एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। फॉर जर्मिनेशन इज़ 21 डिग्री सेल्सियस, फॉर ग्रोथ इज़ 32 डिग्री सेल्सियस। विभिन्न पारिस्थितिक अवस्थाओं में अपने आप को विकसित करने की मक्का के पादप में विलक्षण क्षमता पाई जाती है। उष्ण जलवायु में उगने वाला ये पादप नम उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में भी उत्तम वृद्धि दर्शाता है। 21 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 21 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 65 से 120 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र में पादप की वृद्धि अच्छी होती है। वर्षा व शीत ऋतु में इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सोइल टाइप, मेज थ्राइव्स बेटर ऑन वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम टू सिल्टी लोम सोइल्स। उत्तम जल विकास युक्त दोमट मृदा जिसकी पीएच 5.5 से 7.5 के बीच में हो, मृदा के लिए, मक्का के पादप के लिए उपयुक्त होती है। लैंड प्रिपरेशन, give 4 to 5 plugging and planking to make the seed bed free from clods and weeds. Use moldboard plug, dish harrow or cultivar for the first cultivation. मक्का की खेती भारत के अधिकांश राज्यों में की जाती है। सबसे पहले करते हैं हम खेत की जुताई, लैंड प्रिपरेशन करेंगे, खेत तैयार करेंगे। जुताई के लिए सर्वप्रथम खेत को तैयार किया जाता है। मक्का को भारत में खरीफ फसल के रूप में बोया जाता है। 4 से 6 बार जुताई के बाद प्लैंकिंग की जाती है। जुताई के बाद मृदा क्या है, उपयुक्त हो जाती है और तैयार हो जाती है, वह मृदा भुरभुरी हो जाती है। इसमें प्राकृतिक खाद व कृत्रिम खाद इस भुरभुरी मृदा में डाल देते हैं। फिर इसके बाद सीड बेड प्रिपरेशन। गोल ऑफ गुड सीड बेड आर प्रोवाइड कंडीशन फॉर जर्मिनेशन, इम्प्रूव टिल्थ एंड कंट्रोल द वीड्स। प्लग द फील्ड 2-3 टाइम एंड देन प्लैंकिंग टू बरी द वीड्स एंड स्टबल्स। फॉर मेज क्रॉप, डीप टिलेज आफ्टर
each 3 years with chisel plug. So breaking the plug pan and encourage deep rooting. अब हम सोइंग टाइम पे आते हैं। इसकी बुआई किस समय की जाती है? फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्शन सीड मस्ट बी सोन एट द प्रॉपर टाइम। अधिक उपज के लिए हमें सीड को सही समय पर बोना चाहिए। कंसिडरेबल रिडक्शन अकर इन फील्ड इफ द क्रॉप इज सोन टू अर्लियर और टू लेट। स्प्रिंग 20 से 25 फरवरी के बीच में, समर में 15 से 25 जुलाई के बीच में, और ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मानसून के प्रारंभ में जून जुलाई में मक्का की बुआई प्रारंभ की जाती है। बुआई का कार्य हाथ या मशीनों के माध्यम से किया जाता है। बीज या तो कतार में लगाए जाते हैं या फिर उन्हें खेत में फैला दिया जाता है। 50 से 60 सेंटीमीटर दूरी की कतारों में पौधों के बीच दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फसल बोने के पश्चात नियमित रूप से खरपतवार को वीड्स को हटाना भी आवश्यक होता है। आवश्यकता अनुसार वीड्स को हम हटाते हैं व आवश्यकता अनुसार फसल की सिंचाई की जाती है। इरिगेशन Maize is drought sensitive crop and required frequent irrigation for successful vegetative and reproductive growth. Drought will restrict many physiological process leading to reduced yield. इसलिए मक्का में लगातार आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है ताकि इसके अंदर ड्रोट ना रहे, क्योंकि उसकी वजह से इसकी जो है उपज इसकी कम हो जाती है। 6-7 इरिगेशन डिपेंडिंग ऑन सॉइल टेक्सचर एंड वेदर कंडीशन। 6 से 7 बार इसमें सिंचाई की जाती है और ये सब सॉइल टेक्सचर और वेदर कंडीशन के अनुसार की जाती है। वीट रिड्यूस मेज यील्ड बाई 29 to 43%। अगर इसके अंदर खरपतवार लगे होंगे तो ये इसकी उपज को 29 से 43% तक घटा देंगे, और इवन मोर, और इससे भी ज़्यादा उपज को कम कर सकते हैं। कंपटीशन ऑफ वीट विद मेज प्लांट इज मैक्सिमम 2 to 5 वीक आफ्टर क्रॉप इमर्जेंस। इसलिए 2 से, जब फसल को हम बोते हैं तो 2 से 5 हफ्ते के बीच में इसके जितने भी वीड्स हों उन सबकी सफाई कर देनी चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। मेन वीड क्या होते हैं इसके? साइनेडोन, जो घास होती है साइनेडोन, वो साइप्रस, सोरगम, ट्रिबुलस और कॉन्वावुलस, इन सबको टाइमली इनको रिमूव करते रहना चाहिए। और 5 वीक बाद भी अगर कोई वीड्स नज़र आते हैं तब भी उनको भी लगातार रिमूव करते रहना चाहिए ताकि मेज प्लांट की उपज पर कोई असर ना रहे। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। The maize crop is ready for harvesting even when the stalk and leaves are somewhat green, but the husk cover has dried and turned brown. मेज का जो पादप होता है वो हार्वेस्टिंग के लिए कब तैयार होता है? जब इसका जो हस्क जो कवर कर रखता है वो सूख जाता है और ब्राउन हो जाता है, तो हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उस समय, चाहे इसकी जो लीव्स हैं वो चाहे ग्रीन रहें। मेज शेल्ड व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट रेंजेस बिटवीन 50 to 20%। हार्वेस्टिंग टाइम। हार्वेस्टिंग शुड बी कंडक्टेड एट 20 to 25% ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट और व्हेन द कब हस्क बिकम ड्राई। इसका जो हस्क सूख जाता है तो उस समय हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। फॉर थ्रेशिंग द मॉइस्चर कंटेंट शुड बी 15% टू प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम ब्रेकेज। मेज थ्रेशर कैन बी यूज्ड फॉर थ्रेशिंग। मेज कोप्स शुड स्टोर्ड इन जूट बैग्स इन कूल प्लेस। मक्का फसल की कटाई। सामान्य रूप से मक्का के पादप की कटाई
सितंबर अक्टूबर में फसल के परिपक्वन काल 110 से 130 दिन के पश्चात की जाती है। परिपक्व फसल के भुट्टों का आवरण जो होता है वो सफ़ेद होता है, वो पीला हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। दानों में आर्द्रता 15 से 20% या 20 से 25% रह जाने के कारण वे कठोर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में फसल को काट कर भुट्टों के भूसा जो होता है सफ़ेद होता है उसको अलग कर शुष्क कर लेते हैं। अब शुष्क भुट्टों से हाथों द्वारा या मशीनों के द्वारा दानों को पृथक कर लिया जाता है। भुट्टे के पृथक्करण के पश्चात शेष बचे स्तंभ अवशेष पशु चारे के रूप में उपयोग में लाते हैं। मेज क्रॉप शुड बी स्टोर्ड इन जूट बैग्स इन कूल प्लेस। अब हम इसके स्टोरेज पे आते हैं। पर्याप्त हवादार भंडारण गृह में मक्का का भंडारीकरण किया जाता है, जो कि जूट बैग्स के अंदर इसको डाल के किया जाता है। इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अखिल भारतीय मक्का सुधार परियोजना ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से भारतीय जलवायु के अनुकूल कई उन्नत किस्मों का विकास किया गया। इसमें मिश्रित किस्में कौन सी हैं? पिपरा 3, जवाहर, अंबर, नवजोज, किसान, विक्रम, किरण। संकर किस्में कौन सी हैं? HI स्टार्च, हिम 128, सरताज, हिम 123, गंगा 5, गंगा 9। और राजस्थान में कौन कौन सी लगती हैं? गंगा 2, दक्कन 103, किरण, नवजोत, तरुण, माही, विजय। इसके अलावा कुछ इम्प्रूव वेराइटीज़ हैं। PMH 11, प्रभात, PMH 1, PMH 2, पंजाब स्वीट कॉर्न्स। अब हम आते हैं मक्का के पादप के प्रमुख उपयोग। यूजेज ऑफ मेज प्लांट। मेज हैज़ ए वैरायटी ऑफ यूजेस। मक्का का उपयोग कई जगह काम में कई तरह से काम में लेते हैं मक्का को। इट इज़ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री वेयर इट इज़ बीइंग extensively used for the preparation of corn starch, corn oil, dextrose, corn syrup, corn flakes, cosmetics, wax, alcohol, tanning material for leather industries। मक्का का रॉ मटेरियल होता है, उसको इंडस्ट्री में कॉर्न स्टार्च बनाने में, कॉर्न ऑयल बनाने में, डेक्सट्रोज, कॉर्न सिरप, कॉर्नफ्लेक्स, कॉस्मेटिक्स, वैक्स, एल्कोहल बनाने में काम में लेते हैं। और लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग मटेरियल के रूप में काम लिया जाता है। एथेनॉल ऑब्टेन फ्रॉम मेज कैन बी यूज एज ए बायोमास फ्यूल। मेज इज यूज एक्सटेंसिवली एज मेन सोर्स ऑफ कैलोरीज इन एनिमल फीडिंग एंड फीड फॉर्मुलेशन। Maize is a valuable feed grain because it is among the highest in net energy content and lowest in protein and fiber content. Animal likes and eat it readily. Uses क्या हैं इसके? ह्यूमन फूड, अल्टरनेटिव मेडिसिन, केमिकल्स, बायोफ्यूल्स, ऑर्नामेंट्स एंड अदर यूजेस, फोडर एंड कमोडिटी। भारत में मक्का के उपयोग चपाती बनाने के लिए किया जाता है। अमेरिका में मक्के के आटे का उपयोग डबल रोटी निर्माण में किया जाता है। कच्चे भुट्टों को भूनकर रोस्टेड करके खाया जाता है। मक्का से प्राप्त कॉर्न सिरप का उपयोग पॉलिश, रियोन निर्माण व तंबाकू उद्योग में किया जाता है। कॉर्न शुगर का उपयोग रंग, रसायन, चमड़े के शोधन उद्योगों में किया जाता है। मक्का के संपूर्ण पादप का उपयोग पशु चारे के रूप में किया जाता है। एल्कोहल, डेक्सट्रीन व स्टार्च आदि की प्राप्ति मक्का से की जाती है। कागज़ निर्माण में मक्का पादप का स्तंभ प्रयुक्त किया जाता है। साबुन उद्योग में कॉर्न तेल का उपयोग किया जाता है। चिच्चा नामक एल्कोहलिक पेय पदार्थ मक्का के किण्वन से प्राप्त होता है।
मक्का के दानों में उपस्थित जीन प्रोटीन का उपयोग कारक निर्माण व चिपचिपे पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। कॉर्न तेल जो मक्का के भून से प्राप्त किया जाता है, लुब्रिकेंट के रूप में तथा साबुन उद्योग में उसका प्रयोग किया जाता है। पादप का तना कागज निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। मक्का में जीन नामक जो प्रोटीन पाया जाता है, उससे कृत्रिम रेशों का निर्माण किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। मक्का के दानों के किण्वन से पेरू व बोलीविया में चिचा नामक एल्कोहलिक पेय तैयार किया जाता है। तो बच्चों ये हैं इसके उपयोग। तो ये मक्का के आर्थिक महत्व का वर्णन है। इसको बच्चों आप पूरा डिटेल में स्टडी कीजिएगा। मैं आपका बहुत जल्दी टेस्ट लूँगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।